लास्ट सेक्शन हमारा बचा हुआ है क्वाड्रेटिक में। हमने हर एक चीज कर रखी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कर लिया है, उस पर क्वेश्चंस कर रखे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रखी है। लास्ट क्लास पे हमने स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किया था, मतलब ऐसे इक्वेशन जो रिड्यूसिबल फॉर्म में होते हैं क्वाड्रेटिक के, ओरिजिनली वो क्वाड्रेटिक की तरह दिखाई नहीं देते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर फिर से हम लोग कैटेगरी बनाएंगे, जस्ट लाइक द लीनियर इक्वेशन जो हमने किया था। कैटेगरी वाइज मतलब फ्रैक्शंस पे अलग क्वेश्चन है, एजेस पे अलग क्वेश्चन है ना। तो ऊपर बोल्ड हेडिंग बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके अंदर टाइप 1 वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, ये हेडिंग बनाओ जल्दी से। ऊपर बड़ी सी हेडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, नीचे नंबर 1 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा ऊपर के जो ऊपर जो बॉर्डर लिखा है ऊपर वाला, वो थोड़ा सी इसमें एरर है, थोड़ा सा इसमें एरर है, नंबर्स एंड फ्रैक्शंस है ये, तो इसका ध्यान रखना। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसमें एक्सरसाइज नंबर नहीं दिया हुआ है, तो एक बार जरा बताना कौन सी एक्सरसाइज का है ये। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 और पार्ट है सेकंड। ओके, क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट। ये हमको करना होगा हर एक क्वेश्चन में। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो इक्वेशन बना के बस छोड़ देना है। इक्वेशन कौन से फॉर्म में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के इक्वेशन छोड़ देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, उनका प्रोडक्ट है 306। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x+1 है कि नहीं। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स x और x+1 होते हैं। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो x मल्टीप्लाइड बाई x+1 इज इक्वल टू 306। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुका है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो ये कॉपी कर लो जल्दी से। सब कर लिया। ओके, आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, ये कौन से एक्सरसाइज का है, एक मिनट सर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। Yes. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। देखो, अगर ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो क्या करते, दो नंबर्स हैं तो x और y ले लेते, उनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। बट क्वाड्रेटिक में हमको दो वेरिएबल लेकर नहीं आना है, दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जब तक काम चल रहा है हम सिंगल वेरिएबल से ही काम चलाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा, सुनोगे ध्यान से। ओके, क्वाड्रेटिक में जो दो नंबर्स होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी परेशानी के। सबसे पहला काम क्या करो, फर्स्ट नंबर इसको x मान लो। अब देखो सेकंड नंबर जो होगा, कुछ लोगों को तो पता चल जाएगा तुरंत देखते ही कि 27 माइनस x लेना चाहिए सेकंड नंबर, बट जिनको ये चीज पता नहीं चल रही है वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि नंबर x माइनस 27 होगा या x प्लस 27 होगा या 27 माइनस x होगा, इनमें से क्या होगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है मेरे पास। देखो, दो नंबर्स हमें लेने हैं, इन नंबर्स का सम कितना है 27 है। ओके, अब इसमें से अगर फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया है तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसको ब्रैकेट जो है अननोन की तरह ट्रीट करो और इस सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x को उधर ले जाओगे तो 27 माइनस एक्स, तो सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। ये मेथड तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा और y जो दूसरा वेरिएबल y है ना, उसकी जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी,
हमेशा उस दूसरे नंबर को। सर दो वेरिएबल भी ले सकते हैं लेके हम बाद में, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन जाएगी। बाद में बनेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना है, लास्ट ऑप्शन है, अगर काम नहीं चल रहा है तो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना। दूसरा वेरिएबल जो हम लेना चाह रहे हैं बट यहाँ पे बचाना है, उसको अवॉइड करना है, जब तक हम अवॉइड कर रहे हैं तब तक अवॉइड हो जाना चाहिए। दूसरा वेरिएबल ना लेते हुए भी हम दूसरा नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस यूज करना बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। सबको क्लियर है ये? यस सर। देखो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो दूसरा वेरिएबल लेते ही काट देते हैं, ठीक है, दूसरा वेरिएबल जैसे ही लोगे वो सीधा काट देंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन है तुम्हारे पास तो ले सकते हो, मेरे हिसाब से साफ साफ मना कर रहा हूं मैं, नहीं लेना है। लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस है। फाइनली क्वाड्रेटिक बनेगी, नो डाउट, नो परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक ही बनेगी। इसमें अगर दूसरा वेरिएबल ले लोगे तो चेक करो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 27 फर्स्ट इक्वेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 182। अब यहां से क्या करोगे, x की वैल्यू यहां पे डालोगे या y की वैल्यू डालोगे, तो y को जब एलिमिनेट करोगे तो 27y, मतलब इस तरीके से हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो फाइनली इक्वेशन तुम्हारा क्वाड्रेटिक ही बनेगा। बट कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरा वेरिएबल देखते ही काट देते हैं पूरा, ठीक है, तो हम वो काम करेंगे जिसपे कोई भी कट नहीं लगा सकता। मैं वो रास्ता तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ऐसे कर लो, कोई नंबर दे देगा, कोई नंबर काट भी लेगा। बहुतों के स्कूल में ऐसे कराया गया होगा, मैं नहीं बोलता हूं सही है कि गलत है, बट एक स्टैंडर्ड वे है जिसको कोई भी नहीं काट सकता। तो ये बात अच्छे से सुन लो, दूसरा वेरिएबल जब तक तुम्हारा, मतलब जब तक काम चल रहा है, बिना दूसरा वेरिएबल लिए सॉल्व करना है। और उससे बचने का रास्ता क्या है, मैंने ये बता दिया तुमको, इसको यूज किया करो, कभी भी दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी, दूसरे वेरिएबल के बिना ही हमारा काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो इन तीनों में से कौन सा गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये सही है। सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, 27 माइनस एक्स। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन जो होगी वो बनेगी ऐसे ही, ए टी क्यू, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो x इंटू 27 माइनस एक्स, और ये कितनी है 182। देखो ये वाली इक्वेशन हमको मिल रही है, बट बिना ये सब किए मिल रहा है। बना लेते हैं इक्वेशन, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में चेक करोगे तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है -1 है, तो वो -1 हमको नहीं रखना है, ठीक है। ये एक रूल होता है, रूल मतलब क्या, डिसिप्लिन वे है कि नेगेटिव से लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं रखना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके सॉल्यूशन हमको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, देखो हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, 3 मेथड्स हैं, जिसमें से सेकंड मेथड आई डोंट थिंक कोई यूज करना चाहेगा। फर्स्ट मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इटसेल्फ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कोई भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो सिलेबस में नहीं है और दूसरा काफी लंबा होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम लेना है, सिर्फ 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में अगर तुम्हें स्प्लिटिंग समझ में आ जा रही है तो कर लो, और अगर नहीं आ रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाओ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफी टाइम लगता है। सॉरी, तो यहाँ पे हो रहा है स्प्लिट, किसी को समझ आ रहा है किससे स्प्लिट हो रहा है? यस सर, 13 और 14। 13 और 14 पे। तो ये अगर जल्दी से समझ आ गया तो ठीक है, और अगर जल्दी से नहीं आया तो, जल्दी से मतलब 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, उतने में अगर तुम्हें समझ आ गया तो कर लो, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना शुरू कर दो। तो x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 14, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर्स मिलेंगे x माइनस 13 और x माइनस 14। x की वैल्यू मिली 13 और x की वैल्यू मिली 14। अब देखो आंसर कैसे लिखना है, x हमने किसको लिया है, फर्स्ट नंबर को लिया है ना, और x की 2 वैल्यूज आई हैं, ये दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं, 13 भी करेक्ट है, 14 भी करेक्ट है, कोई भी इसमें से रिजेक्ट नहीं हो रही है।
तो जब भी ऐसा होता है हमारा आंसर दो पेयर में आता है, दो केसेस में आता है। फर्स्ट केस में व्हेन x इक्वल टू 13, जब हमने x को 13 लिया तो दोनों नंबर्स कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नंबर को हमने x लिया था, वो हो गया 13, एंड सेकेंड नंबर को हमने क्या लिया था? 27 माइनस एक्स, तो वो हो गया 14। ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड केस में जब हमारा x 14 हो तो उस टाइम पे फर्स्ट नंबर कितना था? x, वो हो गया 14, और सेकेंड नंबर था 27 माइनस एक्स, वो हो गया 13। कोई भी आंसर ऐसे ना लिखे कि नंबर्स कैन बी 13 एंड 14, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? सुनो, यहां पे देखो, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों में डिफरेंस है। मैं ये बोलूं कि दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, चलो मैं हूं और तुम लोग हो, ठीक है, मैं हूं और कोई भी एक स्टूडेंट हो, तो मान लो मेरी एज है 30 इयर्स और तुम्हारी एज है, इमेजिन करो, 15 इयर्स, ठीक। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे एज का सम है 45 इयर्स, हमारे एज का सम है 45 इयर्स। तो किसी ने बोला कि सर मेरा एज है 30 और स्टूडेंट का एज है 15, और किसी दूसरे ने बोल दिया कि मेरा एज 15 है और बच्चे का एज 30 है। दोनों का सम तो 45 है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये सेम बात है? दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? अलग है सर। अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो आंसर 13 और 14 है, लेकिन फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 14, और फर्स्ट नंबर 14, सेकंड नंबर 13, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो इसीलिए दोनों केसेस में आंसर लिखना जरूरी है। ये मत लिखना सो द नंबर्स आर 13 एंड 14, पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर 13 कौन सा नंबर 14, ठीक है। तो जल्दीबाजी में यही काम गलत हो जाता है और लास्ट में एक नंबर कट जाता है। वर्ड प्रॉब्लम के साथ बहुत पेशेंस चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें तो बस वही है, जल्दी जल्दी आंसर निकालना है ना। तो मेरी बात जो सुनेंगे वो इस तरीके से ही करेंगे, तब जाके फुल मिलेगा। अदरवाइज टीचर के पास पूरा राइट है तुम्हारा लास्ट का एक नंबर काट लेने का। अगर तुम सही ऑर्डर में अपने आंसर को नहीं लिखते हो तो एक नंबर वो काट सकता है, तुम कोई बार्गेनिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा दो पेयर में आएगा। सबको क्लियर हो रहा है ये? यस सर। Yes, sir. वर्ड प्रॉब्लम में मैं ये हमेशा देखता हूं कि एक्स की वैल्यू तो करेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद जल्दीबाजी में आंसर लिख देते हैं और एक नंबर चला जाता है, और फिर ढूंढते हैं कि मुझे 4 में 3 क्यों मिला है, 4 में 4 क्यों नहीं मिला है। यही रीजन होता है। वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्टिंग का पार्ट अजम्पशन और लास्ट का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तब जाके फुल मार्क्स मिलते हैं। बीच का बॉडी तो कोई भी कर लेता है, बीच का बॉडी जो होता है ना वो कोई भी निकाल लेता है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना सबको आता है। बट ये स्टार्ट का और एंड का ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, बच्चे उसी पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना अजम्पशन के ही इक्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं, यहीं से सीधे शुरू कर देते हैं, इस वाले से उनका पूरा कट जाता है, एक्स क्या है बताना पड़ता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। कॉपी कर लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बताओ कौन सी एक्सरसाइज का है? सर उसी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको कैसे करेंगे समझो। फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 365. Let first number be x and second number be x plus 1. दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है ए टी क्यू, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और उसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर कितना हो रहा है? 365। चलो इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा, माइनस 365 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन बन रही है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लेते हैं। 364 का हाफ कितना होगा?
182। तो इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, कुछ पता है किसी को? 13 और 14। 13 और 14 ये भी। तो देखो ये हो गया 14x माइनस 13x। मैं फिर से बोल रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सिर्फ 30 सेकंड्स लगाना है, सिर्फ 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी काफी टाइम लगता है, नंबर्स का स्क्वायर निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इसके फैक्टर्स हो गए। देखो यहाँ पे x की वैल्यू मिली 13 और x की वैल्यू मिली माइनस 14। यहाँ पे दोनों आंसर्स करेक्ट नहीं है, दोनों आंसर्स करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो x यहाँ पे माइनस 14 आ रहा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी नंबर रिजेक्ट हो रहा है उसका प्रॉपर रीजन डालना पड़ता है। एज x इज पॉजिटिव इंटीजर, so x can't be equal to माइनस 14, ये रिजेक्ट हो गया। Therefore x की वैल्यू जो सेलेक्ट हुई है वो कितनी है? 13। तो एक ही वैल्यू आई x की, आई तो वैसे दो थी बट एक रिजेक्ट हो गई है, तो एक ही वैल्यू आई है, मतलब एक ही पेयर में आंसर होगा। नंबर्स क्या क्या होंगे? सिर्फ x इक्वल टू 13 को सेंटर्ड करके होंगे, 13 को ध्यान में रखते हुए होंगे। फर्स्ट नंबर क्या हो गया? x, फर्स्ट नंबर हो गया x, यहां पे लिख दो फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13, और सेकेंड नंबर क्या हो गया? सेकेंड नंबर हो गया x प्लस 1, वो हो गया 14। तो इसमें आंसर क्या होगा? 13 एंड 14 वो दो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे माइनस 13 माइनस 14 नहीं होगा। अगर इसने बोला होता पॉजिटिव नहीं बोला होता, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला होता, तो माइनस 14 पे भी आंसर आता, माइनस 14 पे भी दो आंसर आते, दो वैल्यूज आते नंबर्स के, क्योंकि माइनस 14 इंटीजर तो है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखते रहना। ओके, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें एक साथ नहीं मिलेंगे, रैंडम मिलेंगे यहां वहां से। एनसीईआरटी में थोड़ी प्रॉब्लम है ये कि क्वेश्चन को मतलब टाइप वाइज बाइफरकेट नहीं किया है। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज का है बताओ जरा। सर आई थिंक 4.2 का ही है। 4.2 क्वेश्चन नंबर, अगर एक्सरसाइज में ना मिले तो एग्जाम्पल। हाँ, तो 4.2 का दिया है। 4.3 का 7 नंबर। 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। देखो समझो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से लिखोगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो बस। ये तो डायरेक्ट इक्वेशन में बन जाएगी। सुनो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। तो क्या हो रहा होगा, ये दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। ओके, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स, सॉरी, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर है एक और एक है लार्जर नंबर, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब दिया है हमको 180, और उन दोनों में रिलेशन कैसे दिया है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो एक्चुअली हमें क्या है कि जो नंबर्स हम अज्यूम करते हैं तो उसमें स्मॉलर नंबर को x लेंगे या लार्जर नंबर को x लेंगे, इस पे थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कि स्मॉलर नंबर को x लेना है या लार्जर नंबर को x लेना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैं तुम्हें दोनों तरीके से दिखा देता हूं, मान लो, फिर तुम बताना कौन सा तरीका हमारे लिए सही है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहे हैं हम लोग। मान लिया पहले में हमने अगर स्मॉलर नंबर को x ले लिया, तो लार्जर नंबर कैसे लिखेंगे? देखो लार्जर नंबर कैसे लिखेंगे, यहां पे एक सेंटेंस लिखा है,
द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, तो ये स्मॉलर नंबर है, मान लो इस नंबर का स्क्वायर कितना है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर। ओके, तो अगर हमने स्मॉलर नंबर को x मान लिया तो x का स्क्वायर हो गया 8 इंटू लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 8 हो जाएगी, यस और नो? यस सर। तो लार्जर नंबर विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 8। यहां तक बात समझ आ गई? अब अगर इक्वेशन बनाया जाए तो कैसे बनेगा? देखो इक्वेशन में क्या करना है, दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180, तो डेफिनेटली जो लार्जर नंबर है उसके स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करके ही पॉजिटिव आ सकता है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे और लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो बड़े नंबर का स्क्वायर ही बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा। अब देखो अगर इक्वेशन बनाते हैं तो लार्जर नंबर हमारा एक्स स्क्वायर बाई 8 है, उसका भी स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर हमारा एक्स स्क्वायर है, ये हो गया 180। तो ये जो इक्वेशन बन रही है चेक करोगे तो डिग्री 4 की बन रही है, देख रहे हो? बोलो, डिग्री 4 की इक्वेशन है ये ना? तो ये मेथड हमारे लिए सही नहीं है, मतलब ये अजम्पशन सही नहीं है। ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डिग्री 4 की इक्वेशन मिलेगी और x की 4 वैल्यूज आएंगी। हालांकि इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, हम चाहे तो एक्स स्क्वायर को y मान लें फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बट काफी लंबा हो जाएगा, सॉल्यूशन काफी लंबा हो जाएगा, तो ये मेथड हमारे लिए एडवाइजेबल नहीं है। अब कैसे करना है वो देखो, अगर इसका उल्टा करें हम लोग, लार्जर नंबर को x मान लें तो क्या होगा? अगर हम लार्जर नंबर को x मान लें तो ये वाली कंडीशन फिर से लगा दी जाए। यहां पे देखो स्मॉलर नंबर हमें नहीं पता है ना, स्मॉलर नंबर हमें नहीं पता, तो इसने लिखा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ऐसा लिखा है इसने। तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स x, क्योंकि लार्जर नंबर हमने x लिया है, तो स्मॉलर नंबर हो गया रूट के अंदर 8x। अब जरा ये वाली कंडीशन लगा दी जाए, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर था अंडर रूट 8x और उसका स्क्वायर इक्वल टू 180। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत अच्छी है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। बात समझ में आ रहा है? सीधा ये नहीं लिख सकते लेट द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर बी एक्स स्क्वायर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वुड बी 8x। चलो करके मुझे दिखाना, ठीक है? ऐसा करके आंसर निकाल के मुझे दिखाना, फिर मैं आगे बात करूंगा। ये मेथड क्लियर सबको? यस सर। तो इसमें क्या किया हमने, लार्जर नंबर को x लिया और स्मॉलर नंबर को अंडर रूट 8x लिया है। ओके, तो इक्वेशन हमारी बिल्कुल क्वाड्रेटिक बन गई है और इसको सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो मैं फिर भी अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर बाकी हैं, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आगे बात होगी। मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x कैसे स्प्लिट होगा, 18 और 10 पे ना, तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहां देखो x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिली 18 प्लस का और 10 मिला माइनस का। इसमें से अगर दोनों सिलेक्ट हो गया तो आंसर 2 पेयर में आएगा, और अगर एक कट गया तो फिर एक ही पेयर में आंसर आएगा। चलो देखते हैं कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, क्या पता दोनों आंसर सही हो। सर -10 रिजेक्ट हो गया। तो देखो दो वैल्यूज आई हैं x की, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। अगर दोनों सिलेक्ट होंगे फिर दोनों पेयर में आंसर आएगा, और अगर सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा, जो वैल्यू रिजेक्ट हो रही है प्रॉपर रीजन डालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले को देखते हैं। तो फर्स्ट केस, क्योंकि देखो x जो है वो लार्जर नंबर है, तो -10 भी बड़ा हो सकता है किसी नंबर से। दोनों नंबर्स अगर हम निकाल पा रहे हैं तो ये -10 सेलेक्ट हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो वैलिड रहेगा। तो अगर मान लिया हमने x को -10 ले लिया, तो लार्जर नंबर क्या हो गया,
लार्जर नंबर हो गया -10 क्योंकि x था लार्जर नंबर डायरेक्टली, और स्मॉलर नंबर क्या हो गया, तो देखो स्मॉलर नंबर हो गया 8 इंटू -10 क्योंकि x की वैल्यू क्या मिली है, -10 मिली है, तो ये हो गया -80 रूट के अंदर। अब बताओ ये नंबर वैलिड है कि नहीं है? नहीं सर, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव वैलिड नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है मतलब -10 पे हम लार्जर नंबर तो निकाल सकते हैं बट स्मॉलर नंबर नहीं निकाल सकते। बट दिस इज नॉट रियल, तो x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत पेशेंस चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम में अगर तुम्हें फुल मार्क्स लेने हैं तो बहुत पेशेंस चाहिए। देख रहे हो मैं कितना अज्यूम करके कितने स्टेप्स बना बना के लिख रहा हूं, सिर्फ फटाफट आंसर निकालने से नंबर नहीं मिलता है। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 जब हमारा x कितना है, 18 है, तो देखो लार्जर नंबर तो हमने x लिया था वो सीधा 18 हो गया, और स्मॉलर नंबर क्या लिया था हमने, स्मॉलर नंबर लिया था √8 इंटू एक्स। तो देखो 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 8 जा 144, हाँ 144, देख लो कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 12। 18 8 जा कितना होता है, सर 144 ही होता है। 144, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर आ गया 12, दोनों नंबर करेक्ट आ रहे हैं, है ना। तो लास्ट में आंसर क्या लिख देंगे, तो लार्जर नंबर इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू 12। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये वाला मेथड जो लेफ्ट साइड वाला है इससे भी आंसर आएगा बट डिग्री 4 की इक्वेशन होगी, तो उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होगा, है ना। वैसे हमने लास्ट क्लास पे ऐसे इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीखा था, x² को y लेके हम क्वाड्रेटिक में इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट एग्जाम में ये सब चीजें सही नहीं रहेंगी, तो बेटर रहेगा कि ये वाला मेथड हम लोग यूज करें, मतलब लार्जर नंबर को x लें और स्मॉलर नंबर को इस तरीके से निकाल के आगे प्रोसीड करें। तो अभी कॉपी कैसे करना है, देखो यहाँ पे तुम लोग ऐसे ही पहले ये वाला मेथड लिख लोगे और उसके बाद इसको कट कर देना, ताकि याद रहे एग्जाम में हमें स्मॉलर नंबर को x नहीं लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस। एक क्या होता है, एक मिनट, एक क्या होता है कि क्वेश्चन जब मिला हमने सॉल्व कर लिया, और एग्जाम में जाके मान लो हमें मिल गया ये क्वेश्चन, हमें पता नहीं है या हमने ध्यान से नहीं सुना है कि स्मॉलर नंबर को x लेंगे तो आगे परेशानी में पड़ेंगे। अब जिसने भी इस तरीके से ले लिया आगे जाके परेशान होगा, तो प्रैक्टिस जो करके जाएगा उसको पता है कि भाई स्मॉलर नंबर को x नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन में लार्जर नंबर को x लेंगे, क्योंकि वो माइंड में कैलकुलेट कर सकता है 2-3 स्टेप बाद क्या आने वाला है ना। तो दोनों कॉपी कर लोगे, लेफ्ट वाले को कट कर लेना ताकि एग्जाम में ऐसे हम ना करें। हाँ तनिष्ठ, मैं 5 मिनट में रिज्वाइन करूं, मेरी बैटरी बहुत कम है। अच्छा ओके ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करके इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लस माइनस लेना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस ऐड जरूर करना। ओके ये क्वेश्चन देखो, ये शायद एग्जाम्पल है, एक बार जरा चेक करो कौन सी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज ना मिले तो एग्जाम्पल चेक करना, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। यस सर, ये एक्सरसाइज का नहीं। हाँ एग्जाम्पल कौन सा, सर चेक करके बताता हूं। ओके तो ये एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 71, देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्या है क्वेश्चन समझो, जॉन एंड जीवंती, एक्सरसाइज का पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज में बोला है कि एग्जांपल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ओके, कौन सा एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज कौन सा? सर 4.2 4.2 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा? 2। यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन एंड जीवंती के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5 मार्बल्स खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। तो अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। देखो, जॉन एंड जीवंती हैं, तो ऐसा सोचो, जॉन के पास कुछ मार्बल होगा और जीवंती के पास कुछ होगा, दोनों का मिला के 45 है। ये मान लो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं और जीवंती के पास कितने हैं, दोनों का मिला के 45 है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, या ऐसे जॉन हैव x मार्बल्स। जॉन के पास अगर x ले लिया, जीवंती का हमें नहीं पता, तो जीवंती के पास कितना आएगा बता सकते हो? 45 minus 6. 45 माइनस एक्स। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, दूसरे वेरिएबल की जरूरत हमको नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो जॉन के पास x एंड जीवंती हैव 45 माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें कि x माइनस 45 होगा या 45 माइनस एक्स होगा। ये हो गया अजम्पशन। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अब क्या होता है, जॉन के पास भी 5 मार्बल्स खो जाते हैं। तो x था पहले, अब x माइनस 5 बच जाएगा। और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, उसमें से भी 5 खो जाता है। तो कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स बच जाएगा। अब इन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? उन मार्बल्स का प्रोडक्ट है 124। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। यहां पे भी हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, देख रहे हो, तो -1 कॉमन करना पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। 40 और 5 हो जाएंगे 45x, और 200 में से 124 ऐड करके माइनस 324 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? -1 कॉमन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे 30 सेकेंड्स। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं ताकि वो फॉर्मूला हमें याद रहे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -45 और c की वैल्यू 324। x का फॉर्मूला लिख दिया -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यू पुट करें। तो माइनस ऑफ b की वैल्यू -45 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस करना, ऐसा ना हो कि 2 से 3 मिनट लगाओ मिडिल टर्म स्प्लिट पे और वो ना हो उसके बाद तुम्हें लगाना पड़े क्वाड्रेटिक, तो टाइम काफी लग जाएगा और फिर पैनिक करोगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे सिर्फ 30 सेकेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स। ये देखो हो गया 45 का स्क्वायर किसी को पता है? 2025 माइनस 4 इंटू 324 कितना हो जाएगा? 1296 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 45 प्लस माइनस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ? 729। यस सर। डिवाइडेड बाई 2। तो अगर तुम्हें 30 तक का स्क्वायर याद है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत आसान लगेगा। ये 27 का स्क्वायर होता है अपॉन 2। तो देखो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, x की 2 वैल्यूज आ रही है, मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, इधर लेफ्ट साइड में। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? एक तो 45 प्लस 27/2 ये आ रही है, और x की वैल्यू आ रही है 45 माइनस 27/2। तो 45 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 72/2 मतलब 36, और ये कितना हो जाएगा?
18/2 मतलब 9, तो x की दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं। x क्या था? नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास है, और ये दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं, तो आंसर 2 पेयर में आना चाहिए। केस 1, जब हमारा x है 36, तो जॉन के पास हो गया 36 और जीवंती के पास हो गया कितना? 45 - x 9। और केस 2, जब हमारा x 9 है, उस टाइम पे जॉन के पास हो गया 9 और जीवंती के पास हो गया 36। कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों तो सेम ही है 9 और 36, लेकिन डिफरेंस है। जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9, और जॉन के पास 9, जीवंती के पास 36, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता रहता हूं, वर्ड प्रॉब्लम में आंसर हमेशा अच्छे से लिखना चाहिए। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।